was और were कहाँ पर यूज होता है? क्या आप भी अक्सर इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आप भी अक्सर was की जगह were और were की जगह was यूज कर देते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी और ये बताऊंगी कि सही वर्ब को कैसे चुने। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सब was और were का सही यूज समझ आ जाएगा और आप आसानी से करेक्ट वन को चूज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि was और were क्या होता है और इसे कहाँ यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि was और were दोनों ही पास्ट टेंस में यूज होते हैं। पास्ट यानी भूतकाल में was और were दोनों ही भूतकाल के लिए यूज किए जाते हैं। जब भी आपको कोई ऐसी बात बतानी है, ऐसी बात कहनी है जो ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, भूतकाल में, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे? आप वहां यूज करेंगे was और were। देखिए, हम was और were साथ ही हम ऐसे सेंटेंसेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं ये बहुत ज्यादा रोज की दिनचर्या में बोलते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये जाने कि सही वर्ब कैसे चूज किया जाता है। हालांकि was और were दोनों पास्ट टेंस में यूज होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि was कहाँ यूज किया जाता है और were कहाँ यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं where to use was। देखिए, was को सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाता है। सब्जेक्ट का मीनिंग आपको पता होगा, मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जिसकी एक सेंटेंस में बात हो रही है, या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कर्ता होता है जो क्रिया को कर रहा है, जो कोई काम को कर रहा है। और सिंगुलर मतलब होता है एक। तो जब एक सब्जेक्ट है, जब हमारे पास एक कर्ता है, जब एक चीज की बात हो रही है सेंटेंस में, जब आप एक चीज के बारे में बात बता रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में बात बता रहे हैं, एक जगह के बारे में बात बता रहे हैं, तो फिर वहां पर हम was यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो सकता है नेम ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान का नाम, जैसे मान लीजिए राम, श्याम, या फिर पीटर, या फिर मान लीजिए जॉनी, ऐसे नाम, इनके साथ हम was लगाएंगे। साथ ही नेम ऑफ अ प्लेस, जैसे कि दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, पटना, बिहार, यूपी, या एयरपोर्ट, स्कूल, टेम्पल, चर्च, ऐसी जगहों के नाम के साथ हम हमेशा was लगाएंगे। साथ ही जब एक चीज की, एक वस्तु का नाम हो, ध्यान रखिएगा, जब एक वस्तु का नाम हो तो उसके साथ was लगेगा, जैसे कि बुक, पेन, बॉटल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वस्तु की बात हो रही है तो इसके साथ was लगेगा। उसके साथ ही हम I के साथ was लगाएंगे, he के साथ was लगाएंगे, she के साथ was लगाएंगे और it के साथ was लगाएंगे। I मतलब जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, जब मैं अपने बारे में बात बताऊंगा तो उसके साथ मैं was लगाऊंगा, जब मैं I का यूज करूंगा। he होता है वह जो आदमियों के लिए यूज किया जाता है, तो इसके साथ was लगेगा। she होता है वह जो औरतों के लिए यूज किया जाता है, यानी फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर भी was लगेगा। he जो आदमियों के लिए वह यूज किया जाता है, she जो औरतों के लिए वह यूज किया जाता है, और it जो वह हम वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। it मतलब वह जो हम वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, इसके साथ भी was लगेगा। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर समराइज किया हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ was लगता है। जैसे मैंने बताया आपको, I was, सीमा was, सीमा एक नाम है तो इसके साथ was लगेगा। he was वह, she was, it was, book was। देखिए, यहाँ पर एक वस्तु की बात है, बुक, तो यहाँ पर was लगेगा। साथ ही एयरपोर्ट was, एयरपोर्ट एक जगह का नाम है तो यहाँ पर was लगेगा। अब देखते हैं हम कि वर कहाँ पर यूज किया जाता है।
जैसे कि हमने बताया आपको पिछले उस स्लाइड में कि वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है, सिंगुलर मतलब एक, वैसे ही वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। सब्जेक्ट्स आपको पता है, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, तो जहां पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स की बात हो रही होगी वहां पर हम लगाएंगे वर्ब। और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? नेम ऑफ मोर देन वन थिंग, यानी जब हम एक से ज्यादा वस्तुओं का नाम लेते हैं, जैसे हम पिछले स्लाइड में बताया, एक वस्तु का नाम, यहाँ पर है एक से ज्यादा वस्तुओं का नाम। जैसे बॉटल था तो हो गया बॉटल्स, पेन था तो हो गया पेन्स, बुक था तो हो गया बुक्स। अब और देखते हैं, इसके साथ ही हम यू के साथ वर लगाते हैं, मतलब यू यानी तुम। जब हम किसी को बोलेंगे तुम, तो उसके साथ हम लगाएंगे वर। जब हम वी के बारे में बात करेंगे तो भी हम लगाएंगे वर, वी मतलब हम के साथ लगेगा वर। दे के साथ, दे मतलब वे बहुत सारे, वे मतलब एक से ज्यादा वह जब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वे, यानी दे। तो जब एक से ज्यादा इंसान खड़ा हो या और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो यूज करेंगे हम दे और उसके साथ लगाएंगे वर। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ समराइज किया है, जैसे वी वर, यू वर, दे वर। आई होप अब आपको वॉज और वर कहाँ यूज करते हैं समझ आ गया होगा। आइए तो अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है नेम ऑफ अ पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया था वॉज के लिए मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था नेम ऑफ अ पर्सन, तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा वॉज स्टैंडिंग देयर। देखिए सीमा एक नाम है तो उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं? वॉज। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमने लगाया, नाम है तो वॉज लगाया हमने। अब हम देखते हैं एक प्लेस के बारे में, नेम ऑफ अ प्लेस। तो द एयरपोर्ट वॉज वेरी क्राउडेड, मतलब एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ थी। देखिए एक जगह का नाम है, जगह का नाम है यहाँ पर, इसके साथ हमने लगाया वॉज। साथ ही नेम ऑफ वन थिंग, मतलब एक वस्तु का नाम है, इसके साथ भी वॉज लगता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। द बुक वॉज ऑन द टेबल, यानी बुक, एक बुक टेबल पर रखी हुई थी। देखिए एक वस्तु की बात हो रही है, एक वस्तु का नाम है यहाँ पर, तो लगेगा वॉज। इसके साथ ही आई के साथ देखिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक। ऐसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ऐसे ही शी वॉज इन द गार्डन, और ऐसे ही इट वॉज नॉट देयर। इसका मतलब हो गया आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया पास्ट टेंस होता है। इसका मतलब हो गया ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। शी वॉज इन द गार्डन, मतलब वह गार्डन में थी। इट वॉज नॉट देयर, वह वहां पर नहीं था। अब देखते हैं हम वर के लिए एग्जांपल्स। मैंने आपको बताया वर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, तो वैसे ही नेम ऑफ मोर देन वन थिंग, जब एक से ज्यादा वस्तु का नाम हो तो उसके साथ वर लगेगा। जैसे कि द बुक्स वर ऑन द टेबल, पिछले में वॉज लगाया था क्योंकि वहां पर बुक थी, एक बुक की बात हो रही थी। यहाँ पर एक से ज्यादा बुक्स की बात हो रही है तो यहाँ पर लगेगा इसके साथ वर, द बुक्स वर ऑन द टेबल। ऐसे ही यू के साथ लगेगा वर, यू वर नॉट स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे थे। वी वर सिंगिंग, हम गाना गा रहे थे। दे वर वेरी गुड पीपल, वह बहुत अच्छे लोग थे। अब आप ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए और मैंने आपको हिंदी में उनका मतलब बताया तो आपने ध्यान दिया होगा कि वॉज के साथ जो एग्जाम्पल्स थे, वॉज के जो एग्जाम्पल्स थे, उनको जब हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो सबके पीछे आ रहा था। यानी था का मतलब एक चीज की बात हो रही है, था, एक चीज के लिए हम लगाते हैं था, इसलिए वहां पर वॉज आया। और जब हमने वर के एग्जाम्पल्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया तो पीछे आ रहा था थे। तो जब एक से ज्यादा वस्तुओं की बात हो रही होती है या एक से ज्यादा किसी चीज की बात हो रही होती है तो लगेगा पीछे थे। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप हिंदी में कोई सेंटेंस सोचते हैं, अगर उसके पीछे था लग रहा है तो आप वॉज यूज कर सकते हैं, और अगर उसके पीछे थे लग रहा है तो आप वर यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपके लिए ये एक पैराग्राफ बनाया है जिसमें आप
अपनी नॉलेज टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको वॉज और वर कितना समझ आया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सही आंसर कमेंट करेंगे तो मेरे को समझूंगी कि मैंने आपको सही समझाया है। साथ ही आपको अगर कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको शुरू से इंग्लिश सीखनी है तो आप हमारी कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आप ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं जहां पर हम आपको इंग्लिश सिखाएं हिंदी में, जहां पर हम आपको इंग्लिश के छोटे छोटे बेसिक पार्ट्स हिंदी में बताएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।